अभिवादन स्वीकार कीजिए सुचित कुमार मिश्रा का। मित्रों, आज विवेचना में हम लेकर के आए हैं भारत सरकार के द्वारा जनगणना जो चलाई जाने वाली है अगले महीने से, उसके संबंध में। चूँकि इस जनगणना में जितने भी कर्मचारी लगने वाले हैं उनका सबसे पहले स्वगणना करने का एक अभ्यास पोर्टल आया है, जो कि लिंक मैं बाद में शेयर कर दूंगा। इसके माध्यम से हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सामान्यतः इसमें जो भी प्रश्न प्रथम चरण में मकान का सूचीकरण का कार्य किया जाएगा, और मकान सूचीकरण के कार्यकलाप के अंतर्गत आम नागरिक से पूछा जाने वाला जो प्रश्न होगा वह डेमो के रूप में आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह है हमारे मकान का डिटेल। सबसे पहले आपके पास कोई भी व्यक्ति आते हैं, सामान्य रूप से जनगणना से संबंधित कर्मचारी, तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं या देखते हैं स्वतः कि आपकी मकान किस प्रकार का है। मिट्टी का है, लकड़ी बाँस का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, या फर्श की टाइल है, या अन्य कोई। तो मैं यहाँ पर अपना उदाहरण में प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे मेरा मकान अभी पक्की ईंट का है, तो यहाँ पर पक्की ईंट को भरेंगे। यह वीडियो आम जन के लिए और शिक्षक साथियों के लिए भी है जो जनगणना में लगने वाले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि घास फूस आदि प्लास्टिक, पॉलीथीन या लकड़ी, पत्थर या अन्य धातुओं से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कब जो भी मतलब मकान जो बना हुआ किस प्रकार से बना हुआ है, तो जनरली या तो पक्की होती है, कच्ची होती है, या लकड़ी की होती है। तो पक्की यदि बना हुआ है तो किससे बना हुआ है, तो कंक्रीट से बना हुआ है, इसमें भरेंगे। इसके बाद मटेरियल ऑफ द रूफ, द सेंसर ऑफ हाउस, यानी मटेरियल जो डाला गया है छत का वो किस चीज़ का है, तो पक्की ईंट का है, स्लेट का है, कंक्रीट का है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मकान तो अब यहाँ पर दिख रहा है, इसमें मकान किस प्रकार का पक्की ईंट का है। दीवार के बारे में कहा गया है, दीवार किस टाइप का है, दीवार किस चीज़ से बना है, कंक्रीट का मान के चलिए बना है, ऐसे पक्की ईंट का बनता ही है सामान्य रूप से। उसके बाद छत किस प्रकार से ढाला हुआ है, मटेरियल ऑफ द रूफ ऑफ द सेंसस ऑफ हाउस, मतलब कि छतें जो हैं वो किस प्रकार की हैं। तो छत जो ढलाई होती है बहुत सारी प्रक्रिया से ढलाई होती है, परंतु यहाँ पर कंक्रीट हम लोग डालेंगे। इसके बाद कंडीशन ऑफ दिस सेंसस हाउस, यह किस प्रकार का है, रहने योग्य है, यानी सबसे पुरानी है, जीर्ण शीर्ण है, या सबसे अच्छा है। तो मान के चलिए अच्छी डालते हैं। इसके बाद सेव एम नेक्स्ट, यानी इतना डिटेल देने के बाद आपको अपने ऐप से सेव करके अगले पेज में जाना होगा। तो चलिए इसको अगले पेज में करते हैं। क्योंकि नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण कुछ इसमें परेशानी हो सकती है। अब इसमें भरना है टोटल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाउस होल्ड, टोटल नंबर ऑफ द पर्सन नॉर्मली रेसिडाइजिंग इन दिस हाउस होल्ड। चूँकि अभी यहाँ पर स्पष्ट रूप से अक्षर नहीं दिख पा रहे, जिसमें पढ़ने में कुछ परेशानी हो रही है इस रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मैं जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ लाइट की असुविधा है। इसमें तो कितने लोग इसमें रहते हैं, तो मान के चलिए कि इसमें उदाहरण स्वरूप 10 लोग रहते हैं, तो 10 भरेंगे यहाँ पर। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी इस मकान का जो है इसके मालिक कौन है। तो मान के चलिए मालिक का नाम यहाँ पर हम भर सकते हैं, जैसे यहाँ पर नाम आ गया है। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड इन लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज कौन सी है, कौन सा भाषा वो प्रयोग करते हैं। तो मान के चलिए हिंदी है, तो हिंदी हम लोग भरेंगे। इसके बाद इसको फाइनल करेंगे। इसके बाद सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी मकान मालिक जो है मेल है या फीमेल है। मान के चलिए मेल होंगे तो मेल भरेंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल भरेंगे। ट्रांसजेंडर तो बहुत कम पाए जाते हैं, परंतु वो होंगे तो भरेंगे, तो यहाँ पर हम पुरुष भरते हैं। इफ़ SC और ST और अदर, क्या ये SC ST से हैं, है तो यस भरेंगे, और नहीं है तो नहीं भरेंगे, अन्य होंगे तो अन्य में भरेंगे। इसके बाद ऑनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस, क्या उनका अपना मकान है, अपना मकान है,
या किराए का मकान है या अन्यत्र अपना मकान है, किराए का अपना कोई मकान नहीं है। अर्थात किसी का अपना मकान है या किराए का मकान है परंतु अन्य जगहों पर उनका मकान बना हुआ उसमें नहीं रहते हैं, इस तरह का भरना। मान के चलिए अपना मकान है तो अपना भरेंगे। इसका नंबर ऑफ लिविंग रूम्स, कितने रूम है उसमें, तो मान के चलिए कि 8 रूम है तो 8 भरेंगे यहाँ पर। इसके बाद नंबर ऑफ द मैरिड कपल्स, मैरिड कपल लिविंग कितने हैं, तो मैरिड कपल मान के चलिए इसमें 4 है तो 4 भरेंगे। इसके बाद सेव नेक्स्ट करेंगे। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, यस। मित्रों, यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह डायरेक्ट प्रैक्टिस लिंक भारत सरकार के द्वारा सभी प्रशिक्षु लोग जो कर्मचारी के रूप में इस जनगणना में कार्य करने वाले हैं उनके लिए है, उसमें मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, मेन सोर्सेस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी, उनके पीने वाली जो पानी उसकी सुविधा कहाँ से है, किस प्रकार से वो पानी पिया करते हैं। नल का पानी से पीते हैं या नल के अन्य पानी से पीते हैं, कुआं उनके पास है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, झरना है। कभी कभी देखिए आप बंगाल के कई क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में यदि आप चले जाइएगा, झारखंड के क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, इन क्षेत्रों में चले जाए तो अभी भी गांव ग्राम के बहुत सारे लोग झरना से या नदी नहर से पानी पीते हैं। तो उसका भी चूँकि यह जनगणना, यह ऐप जो है सो पूरे भारतवर्ष के लिए है, इसलिए इसकी सुविधा यहाँ पर दी गई है। झरना से, नदी से, टैंक तालाब से, सीलबंद या अन्य स्रोत। तो मान के चलिए नल के पानी से यदि पीते हैं तो नल का पानी भरेंगे। एबिलिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, कहाँ पर पानी की सुविधा है, तो परिसर के अंदर है तो अंदर भरेंगे। मान के चलिए यहाँ पर नदी नहर का देगा तो दूरी यहाँ पर भर आएगा। तो चूंकि हमने पहला नंबर में क्या नल का स्रोत दिया है, तो नल का स्रोत तो नल अंदर में घर में रह सकता है, कभी कभी बाहर है तो बाहर भरेंगे। अब मेन सोर्सेस ऑफ लाइटिंग, लाइट की क्या सुविधा है, बिजली की सुविधा है, मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल, अन्य या प्रकाश रहित, यानी प्रकाश बाहर से है, अन्य कुछ नहीं है। तो लाइटिंग का सुविधा मान के चलिए कि हम बिजली ही भर देते हैं। एक्सेस ऑफ द लैट्रिन, यस, क्या परिवार उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, या सार्वजनिक शौचालय में ज़्यादा। आज भी बहुत सारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार बार बार प्रयास करने की है, घर घर में शौचालय की व्यवस्था कराए, फिर भी कुछ महिलाएं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, कुछ महिलाएं बाहर जाती हैं। तो यदि कोई बाहर जाता है वो आपको कंफर्म है कि वो शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं, तो केवल परिवार, अन्य परिवारों के लिए या सार्वजनिक शौचालय कुछ भी आप भर सकते हैं। कि मान के चलिए सार्वजनिक शौचालय खुले में है, या मान के चलिए कि नहीं ये सब में जाते, खुले में जाते हैं तो खुले में भरिएगा। फ्लैश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, किस प्रकार से पानी जुड़े हैं, अन्य पत्ती से, सेप्टिक टैंक से, पाइवर सीवर पत्ती से। तो मान के चलिए सेप्टिक टैंक यहाँ पर भर देते हैं। यहाँ पर मित्रों अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है जिसके कारण अभी नहीं ले पा रहा है ये सब सिस्टम। मान के चलिए कि इस 1 नंबर अगर भरते हैं तो इसके बाद ये सब लेना शुरू कर देगा। इसमें गड्ढा है, 2 गड्ढा है, यानी इस बार जो जनगणना होने जा रही है वह एक तरह से पूरी तरह से सभी प्रकार का डिटेल देना इसमें अनिवार्य है। वह वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड, यानी जो नदी ना, उनके मकान का जो नाली का पानी है या शौचालय के नाली का पानी है वो उसका बहाव किस ओर है, ढकी हुई नाली में है, खुली नाली में, किसी भी नाली से नहीं है। तो मान के चलिए ढकी हुई नाली से है तो यह इसमें हम ऑप्शन भरेंगे। बिहाइंड फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रीमिशंस, क्या यहाँ पर जो है सो इस प्रकार की सुविधा है, मतलब स्नानागार से संबंधित, यस तो यस भर देंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। रसोई घर में खाना पकाने, एबिलिटी ऑफ द किचन एंड एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, रसोई घर में खाना पकाते हैं किस प्रकार से, एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन से, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, यदि है तो भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे। मान के चलिए है तो है, यहाँ पर भर देंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, यानी रसोई घर की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, तो उसमें से जो सुविधा होगी उसमें आप भर देंगे। खुले
घर में बाहर खाना पकाते हैं तो उसमें भर देंगे। खाना नहीं पकाते हैं, बाहर से लाते हैं, ऐसा भी कहीं 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 होता है, तो उसे भर देंगे। मेन फ्यूल यूज्ड फॉर द कुकिंग, यानी खाना बनाने के लिए मेन चीज़ क्या प्रयोग करते हैं, मान के चलिए एलपीजी भरेंगे, या सौर ऊर्जा से कोई करते हैं, या कच्चा को कोयले से करते हैं, या उपला से करते हैं, सारी इसमें डिटेल भरेंगे। इसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, यस। अब देखिए परंपरागत जो उनका जो है से एसेट्स है प्रोफेशनल अवेलेबल हाउस होल्ड विल बी द कंसिडर्ड एट द अवेलेबल इवन इट्स यूज फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। उनके पास जो रेडियो है या ट्रांजिस्टर है किस प्रकार का है, परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन है, या अन्य किसी उपकरण है, ये सब सुविधा है तो उसे भरेंगे। जनरली मोबाइल तो सभी घरों में पाया जाए। टेलीविज़न है, यस, यदि टेलीविज़न है तो टेलीविज़न किस प्रकार का है उसका यहाँ पर, यदि नहीं है तो नहीं भर देंगे। एक्सेस टू द इंटरनेट, इंटरनेट ओ यू प्रयोग करते हैं, और किस कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, मोबाइल स्मार्ट में। जनरली मोबाइल स्मार्ट में तो हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग होता है, अगर नहीं होता तो नहीं भरेंगे। लैपटॉप या कंप्यूटर है हाँ तो हाँ भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, केवल लैंडलाइन है, स्मार्टफोन है, दोनों है, जो इसमें भरेंगे। नहीं होगा तो नहीं भर देंगे, है तो है भर देंगे। साइकिल है, स्कूटर मोटरसाइकिल, मोपेड है, या दोनों है, मान के चलिए स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है तो इसे भरेंगे। कार जीप है तो यस भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे। इसके बाद मेन सिनेरियल कंज्यूम्ड इन द हाउस होल्ड, यानी उनके पास जो है खाद्यान्न के बीच में किस प्रकार की सुविधा उनके पास उपलब्ध है। सामान्य रूप से गेहूं पाया जाता है, गेहूं भरेंगे। मोबाइल नंबर फॉर द ऑफ द रिसेटेड, मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें आप रिव्यू देख सकते हैं, पिछले डिटेल आपने क्या भरा है उसे आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। इसके फाइनल सबमिट करेंगे आप। ये आपका सभी के लिए यही है प्रक्रिया, चाहे वह शिक्षक हों या जनगणना कार्य में लगने वाले अन्य कर्मचारी या आम जन। अभी जो हमने वीडियो में बताया इसी में सारी की सारी जानकारी इसमें भरा जाएगा। धन्यवाद मित्रों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं कीजिए। धन्यवाद।